अगर कोई आपसे ये पूछे कि जियो, एयरटेल और वीआई में से सबसे सस्ता रिचार्ज किस टेलीकॉम कंपनी का है, तो मेरा ये जवाब होगा कि किसी का भी नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा सस्ते रिचार्ज जो है वो सरकारी कंपनी बीएसएनएल ऑफर करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि बीएसएनएल की जो 4G सेवाएं हैं वो अभी तक पूरे भारत में रोल आउट नहीं हो पाई हैं, और 5G सर्विस का तो अता पता ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीएसएनएल का जो वायरलेस सब्सक्राइबर बेस है वो लगातार कम हो रहा है। साथ ही साथ वीआई का भी सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है, लेकिन वीआई ने एक शुरुआत कर दी है, वो देश में अपने 5G नेटवर्क को रोल आउट कर रही है। बट एक बड़ी जानकारी जो अब बीएसएनएल की तरफ से सामने आई है वो उसकी 4G सर्विस को लेकर है, और आज इसी पर बात करेंगे एनबीटी टेक ऑन द गो पर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने घोषणा की है कि वो 27 सितंबर 2025 से पूरे देश में 4G सर्विस की शुरुआत करने वाली है। इससे उन ग्राहकों को बहुत फायदा होगा जो पिछले साल जुलाई में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ाए जाने के बाद बीएसएनएल में शिफ्ट हुए थे। अब इस बात की पुष्टि कि बीएसएनएल 4G सर्विस लॉन्च कर रही है खुद बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जे रवि ने की है। भारत डिजिटल इंफ्रा समिट 2025 के अपने भाषण में रवि ने कहा कि ये हमारी स्वदेशी तकनीक है जिसका उद्घाटन हम 27 सितंबर को पूरे देश में कर रहे हैं। इससे पहले टेलीकॉम कंपनी ने घोषणा की थी, यानी बीएसएनएल ने घोषणा की थी कि वो 15 अगस्त 2025 तक भारत में 1 लाख साइटों पर 4G सर्विस को लॉन्च कर देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब कर्ज में डूबी इस टेलीकॉम कंपनी को टेक्नोलॉजी के मामले में जो सपोर्ट है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से मिल रहा है। इसमें तेजस नेटवर्क्स और सी डॉट भी शामिल हैं। सरकार ने एक राहत पैकेज भी बीएसएनएल को दिया है, जिसके बाद उसको जो है 4G स्पेक्ट्रम जो है वो आवंटित किया गया था, और 4G सर्विस जो है ये आएगी, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा जग गई थी। अब जो बीएसएनएल है वो देश की अकेली ऐसी टेलीकॉम कंपनी होने वाली है जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर 4G सर्विस देगी। रिपोर्टरों का ये कहना है कि दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में बीएसएनएल से कहा था कि उसका ARPU अगले 1 साल में 50% बढ़ना चाहिए और एंटरप्राइज बिजनेस भी कम से कम 30% बढ़ना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4G नेटवर्क के आने के बाद ये चीज़ें कितनी बेहतर होती हैं। बात करें अगर ग्राहकों के नज़रिए से, तो लास्ट ईयर जो है वो देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स जो है वो महंगे कर दिए थे, और उसके बाद जो है बहुत सारे कस्टमर्स ने जो है वो बीएसएनएल में स्विच किया था, ये सोचकर कि बीएसएनएल के प्लान सस्ते हैं तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि बीएसएनएल की 4G सर्विस अभी तक जो है वो पूरे देश में नहीं है, जिस वजह से जो है ग्राहकों को अच्छी मोबाइल इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रही थी, और आखिरकार उन्हें वापस से जो है अपना नंबर वो भी जियो और एयरटेल में पोर्ट करवाना पड़ा। तो ये एक बीएसएनएल के साथ जो है वो प्रॉब्लम चल रही थी कि 4G सर्विस क्योंकि वो देश भर में रोल आउट नहीं कर पाई है अभी तक, तो ग्राहक चाहकर भी जो है वो बीएसएनएल पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। अच्छी न्यूज़ ये आई थी कि बीएसएनएल ने अभी कुछ ही टाइम पहले जो है दिल्ली में अपना सॉफ्ट लॉन्च किया था 4G का। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे शहर होने वाले हैं जहां 5G सर्विस की शुरुआत भी इस साल के आखिर तक हो सकती है। तो पहले 4G सर्विस को रोल आउट किया जाएगा पूरे देश में, और उसके बाद जो है वो 5G सर्विस को रोल आउट किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि बीएसएनएल 4G सर्विस को रोल आउट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है वो 5G में भी अपग्रेड की जा सकेगी। यानी अगर बीएसएनएल 4G से 5G की तरफ शिफ्ट करती है तो उसे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चेंज नहीं करने होंगे। जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रही है उन्हें ही 5G के लिए यूज़ किया जा सकेगा। तो एक बड़ी जानकारी बीएसएनएल की तरफ से आई है। ग्राहकों को इससे ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान सस्ते हैं, तो जब अगर 4G सर्विस जो है वो पूरे देश में रोल आउट हो जाती है और लोग जो है वो 4G की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अभी बीएसएनएल के ऐसे बहुत सारे ग्राहक हैं, करीब 9 करोड़ से ज़्यादा बीएसएनएल यूजर्स हैं जो 3G सर्विस पे हैं, तो उन्हें सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। वो 4G सर्विस एक्सेस कर पाएंगे, और फिर जब धीरे धीरे 5G सर्विस रोल आउट होगी तो वहाँ पे भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बस ख्याल इस बात का रखना होगा बीएसएनएल को कि अपने रिचार्ज प्लान्स जो हैं वो जियो और एयरटेल की तरह महंगे नहीं करने हैं। ये चीज़ अगर बीएसएनएल की तरफ से हो पाती है तो बीएसएनएल को ग्राहकों का सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बीएसएनएल 4G को लेकर। आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर बीएसएनएल 4G का रोल आउट होता है, आपके शहर में बीएसएनएल 4G आता है, और ये भी न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है कि यार बीएसएनएल 5G भी आ रहा है,
तो क्या आप अपने जियो और एयरटेल के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाएंगे? हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। मिलते हैं अगले वीडियो में।